अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके जुनूबी छौनी में बाप ने शक की बुनियाद पर अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का अपनी सफाई में क्या कहना है? मकतूल बच्चे की वालदा क्या दुहाइयां दे रही है? क्या उसे इंसाफ मिल सकेगा या नहीं? और पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची है? ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इंतहाई सफाकियत से अपने बेटे को कत्ल करने का वाक़या इस घर में पेश आया था, जहां पर मुलजिम ने 6 माह के फैज़ान को घरेलू झगड़े के ऊपर ना सिर्फ ज़मीन पर पटक दिया बल्कि बच्चे को कत्ल करने के बाद मौके से फ़रार भी हो गया था। मकतूल फैज़ान की वालदा बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था और क्या पहले इनको कभी शक था कि इनका शौहर जो है वो इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है और इसकी वजह क्या थी। आपका नाम क्या? रुखसाना, ये क्या वाक़या हुआ और आपके बेटे को किसने कत्ल किया? भाई कभी ऐसा नहीं हुआ। 14 साल में बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, क्यों इन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल सही, जैसे नॉर्मल तरीके से सब रहते ऐसे ही थे। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, काम नहीं करते थे, लेकिन जो हफ्ता हो गया था बिल्कुल सही रहते थे हमारे साथ, बच्चों के साथ भी। मुझे नहीं पता इनके दिल में क्या था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा घटिया काम करेंगे, ये अपने ही बच्चे को मार देंगे। मुझे नहीं पता क्या है इनके दिल में, कहाँ से है वहम आया इनको। तो हम सही अपने अम्मी के घर से उधर से आए। हम आगे जैसे आते हैं ऐसे आराम से लेट गए हैं। तो बच्चे खेल कूद के रहते, मम्मा सुबह ना हमने लेट उठना है तो हम ना खेलने लगे। मैं चलो खेल, मैं भी सो गई, मेरा फैज़ान भी सो गया। बच्चे खेलते रहे हैं, काफ़ी लेट कहीं ये सोए हैं। तो मुझे नहीं पता इनके पापा सोए हैं या नहीं सोए हैं, मुझे नहीं पता। मैं भी सो गई, मेरा फैज़ान बेटा भी सो गया, बच्चे भी सो गए। खेल कूद के बाद में ये भी सो गए हैं। मुझे नहीं पता क्या इनको हुआ है। 3 बजे उठ के शोर डालना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। बाद में पहले मैंने मना किया, मैं क्या हुआ, मारना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को, मेरा बेटा नहीं है ये, मेरा बेटा नहीं है, मारना शुरू कर दिया। क्या मैं क्या हो गया, हमारा बेटा है ये। कहते नहीं, इसके मुंह में निशान क्यों, ये मेरा बेटा नहीं, बस यही करते रहे। और पकड़ के गिलास मेरे मारा। मैं मना करती रही, मेरे बच्चे को पकड़ के 4 पैर से नीचे फेंका उन्होंने, पाँव से पकड़ के जोर से नीचे फर्श पे सर मारा उसका। मैं तरफ से रहेगी बाद में। मुझे नहीं पता कितने अपने बच्चे को मार देंगे। ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? गिलास मारा था शीशे का उसी दिन? हाँ जी, उसी दिन ही मेरे गिलास मारा, बच्चे को पकड़ के जोर से जमीन में फेंका। बच्चे की जरा सी ही नहीं निकले, सोया हुआ था मेरा बच्चा। तो इससे कबल भी उन्होंने कभी बच्चे को मारने की कोशिश की थी? कभी नहीं, कभी नहीं। सबको पता कि बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। हमें नहीं पता था कि उनके दिल में क्या है। आपको क्या लगता है कहाँ से उनके दिल में ये शक और शुबा पैदा हुआ कि पता नहीं भाई हमें। पहले आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे थे। 2 अब अल्लाह ताला ने बेटा दिया था, बड़े खुश थे सभी। खुद सबको बताया था हमारा बेटा हुआ है, और अल्लाह ने जोड़ी ला दी। मुझे नहीं पता किसने बताया, या खुद अपने जहन में शैतानी बतौर लेके, मैं नहीं जानती। ये अल्लाह ही जानता है, ये खुद जानते हैं। ये कभी आपसे जिक्र भी नहीं किया? कभी जिक्र नहीं किया। होता तो कोई ना कोई हाल ढूंढ लेते, कभी नहीं किया इन्होंने ये जिक्र। मुझे नहीं पता ये कहाँ से इनके जहन में आई ये घटिया सोच कि 14 साल पहले कभी ये बात नहीं की, अब अचानक कहाँ से ये बात जहन में आ गई इनके। अच्छा भाजी, ये बताइएगा, जब वो अब पकड़े गए हैं तो आपकी उनसे मुलाकात हुई है या आप लोगों ने किसी ने पूछने की कोशिश की है कि उनके जहन में फतूर कहाँ से आया और इतनी संगदिल वो कैसे हो गए कि अपने सगे बेटे को ही मार दिया? वो तो मार के सबको मारना चाहते थे। वो तो कहते, हाँ जी, वो कहते कि मैं बाकी को मार दे। मैं तो हैरान, मैं पकड़ा कैसे गया।
खुद के उनके बयान है, इधर किसी ने बताया है कि वो ऐसे बयान दे रहा है कि मैं सबको मारना था। मैं तो अपने आप पे कि मैं पकड़ा कैसे गया, मैंने कहा मैं भाग जाऊंगा, पकड़ा कैसे गया। वो तो मेरे अब्बू मेरा भाई मोहल्ले वाले आ गए तो उन्होंने, उनकी वजह से हम बच गए, मेरे बच्चे बाकी बच गए। फिर तो उन्होंने तो मार के फरार हो जाना था। वो तो कह रहे थे कि मैं पकड़ा कैसे गया, मुझे नहीं पता। वो जानबूझ के उन्होंने सारा काम किया है या किसी के कहने पे किया। ये अल्लाह उसको पूछे जिसने भी ये घटिया काम करवाया या किया इन्होंने खुद, अल्लाह पूछे इस घटिया इंसान को। बेटा पापा कैसे थे? पापा प्यार करते थे आपको, चीज़ें वगैरह ला के देते थे? हाँ जी, कभी कभी गुस्सा भी कर जाते थे। अगर कोई हम कोई कह दे ना कोई काम, अगर उल्टा जवाब देते थे, कहते थे सबक तुम ये स्कूल पढ़ के आते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। हम कोई ना काम कहते अच्छा तुम चुप हो जाओ, माँ की तरह ना निकलो, वहाँ से नानो घर से सारा सीख के आते हो। तो आपकी मामा को पहले भी मारते थे, वो डांटते वगैरह थे? हाँ जी, कभी कभी डांटते थे। और आप लोगों को? हाँ जी, हमको ज़्यादा डांटते थे, हमको मारते भी, थप्पड़ में मारते थे। तो जब आप कभी कोई सैर करने के लिए जाने का कहते थे या चीज़ ला के देने का कहते थे, ला के देते थे? हाँ जी। तो बाबा याद आ रहे हैं आपको? नहीं? मोहतरमा आप बताइएगा, आपने अपनी बेटी की शादी की और उसके बाद अब 14-15 साल हो गए थे शादी को, तो ये आपको क्या लगता है कि ये सारी जो करनासी है उसके ज़हन में मुलजिम के कहाँ से आई और ये इस नहज तक क्यों पहुँचा कि उसने अपने सगे बेटे को मार दिया? और जैसे भी आपकी बेटी भी बता रही हैं कि इन बाकी बच्चों को भी मारना चाहते थे, उनके सर के ऊपर गिलास भी मारा और मुतअद्दिद टांके भी लगे, क्या वजह बनी? देखो जी, पहले तो यह है कि 14 साल शादी हो गए ने, इसने सही देख के काम नहीं किया। सानू वड्डी परेशानी ये सी कि काम करे, असी खुद बच्चों की फीस, स्कूल की पढ़ाई, मकान का किराया, बिल हूं तक देंदे रहे। आप लोग देते हैं? हाँ जी, मैं खुद किराए थे। असी इसी वजह तो मकान नहीं लै सके, क्योंकि असी ਇਹਦਾ खर्चा इस वास्ते कि ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਊ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗਲਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੀ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਚਰਪਾਈ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਰਪਾਈ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਚਰਪਾਈ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ 2 ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ। आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं जब आप सारे? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਂਕਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मतलब ਅਸੀਂ कभी आपको उसकी हरकतों वगैरह पे शक नहीं हुआ, कोई नशा वगैरह नहीं, करता हो? ਇਹ ਸ਼ੱਕ नहीं ਹੋਇਆ कि ਇਹਨੇ ऐसे तक पहुंच जाना है या मतलब बच्चा मेरा नहीं है या वह कभी इससे हाल नहीं हुई। लेकिन कि आपको क्या लगता है तजुर्बे की रोशनी में उसको शक लोगों ने डाला है या वो वैसे ही शक्की मिजाज था? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते। एकदम तो उसने हूँ शाम ਨੂੰ भी चंगा बुलाया है, खाना पीना हसदा खेड़दा, बच्चे ਨੂੰ चुक चुक प्यार भी करता। लेकिन समय तो बाहर गल है कि रातों रात उसको की होया। पहले कभी उसने शक का इजहार किया था बच्चे के हवाले से, बच्चे की विदाई से पहले? कभी भी नहीं किया था। बहुत खुश थे जब मेरा बेटा पैदा, बहुत खुश थे। सबको बताया था अपने गांव में फोन करके मेरा बेटा पैदा हुआ है, सबको खुद शक्की बताया मिजाज था। थे? 14 साल में आपको लगा कि शक्की मिजाज है? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं किया। कभी आप पे पहले शक नहीं किया? नहीं, ये पहली दफा ही हुआ? पहली दफा ये घटिया काम भी किया और घटिया सोच भी पहली दफा।
कोई भी नहीं कहा। हैरान सब होता कि ये ऐसा बंदा था, देखने में लगते नहीं थे ऐसे। कोई बात भी करनी आगे से बस चुप रहना, कोई किसी का आगे जवाब नहीं देना। हमें नहीं पता इनके दिल में क्या था क्या नहीं, लेकिन देखने में भी और सुनने वाले भी सब कहते कि नहीं बड़ा अच्छा है, ये ऐसे कर ही नहीं सकता। हमें नहीं पता ये क्यों ऐसा घटिया काम इन्होंने किया है। अब जैसे आपके अभी आपका बेटा ही कह रहा है कि अब मारते पीटते भी थे, आपको भी बुरा भला कहते थे, आपके मेके के हवाले से भी बुरा भला कहते थे, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि वो सिरप पीते थे ना, नशा करते थे सिरप का, और अब तो सिगरेट इतनी इंतहाई शुरू सिगरेट का नशा करते थे? सिगरेट भी, और सिरप होता था ना वो जो सिरप। मेडिकल स्टोर से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा पीने शुरू कर देती थे उन्होंने। तो सबको पता था ये पीते हैं, उधर अपने गांव में ही पीते रहे ये, उधर भी काम नहीं किया तो उधर भी बच्चे भूखे मरते रहे हैं। स्कूलों की फीस से चढ़ गई, स्कूल वालों ने कह दिया बच्चे हटा लो, हमने पढ़ा। फिर इधर हम आ गए, इधर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, तो चलो बच्चे पढ़ लिख लें, हालात बदल जाएंगे। हाँ जी, उधर भी रह के हम आए, हालात बदल जाएंगे, चलो कल का बच्चा थोड़ा सहारा बन जाएगा, अल्लाह ताला खुद ही हिदायत देगा। बस यही सोच के 14 साल गुजार दिए। उन्होंने तो हालात बदलने के, उन्होंने तो जान ही ले ली अपने बच्चे की। अल्लाह आपको हौसला दे। आप मकतूल फैज़ान 4 माह, जिसकी उम्र 6 माह तकरीबन उसकी उम्र थी, उसकी वालदा की गुफ्तगू सुन रहे थे कि सगा बाप सिर्फ एक शक का बीज उसके जहन में कहीं से आया और शक की बुनियाद पर उसने अपने बच्चे को इसी मकाम पर पटक दिया और पाँव से पकड़कर 2 दफ़ा पटका, जिससे बच्चे की सर के ऊपर शदीद चोट आई, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जबकि आप उनका माथा भी देख सकते हैं कि उसने गिलास इनके सर पे मारा, जिससे दर्जन से ज़ायद टांके जो इनके सर पे लगे हैं। और ये कह रही हैं कि वो अक्सर औक़ात नशा करता था लेकिन मारपीट भी करता था, लेकिन इस नहज तक कैसे पहुंचा उनको भी मालूम नहीं है कि ये शक कहाँ से उसके दिल में आया, लोगों ने डाला या उसकी अपनी ऐसी गंदी सोच थी कि इनके ऊपर शक करना शुरू कर दिया और उस शक की बुनियाद पर उसने अपने ही बच्चे की जान भी ले ली। बीवी को तुमने गिलास क्यों मारा? कत्ल करने के लिए? नहीं, कत्ल करने के लिए। हमारे झगड़े में मुझे गुस्सा आया। कितना अरसे पहले तुम्हारी शादी हुई थी? हमारी शादी को तकरीबन हो गए फिर 14 साल हो गए। 14 साल। तो ये पहला बच्चा था? हाँ नहीं, ये 5वां बच्चा। पहले बच्चे कहाँ पे? पहले बच्चे भी इधर ही थे बच्चे पहले। तो इस बच्चे को तुम क्यों खींच रहे थे अपनी बीवी से? ये बस हमारी आपस में गुस्से में कुछ नहीं पता चला, उसने इधर खींचा, मैंने इधर बच्चा। नहीं, किस बात पे? बच्चे को क्यों खींचा? बच्चे के ऊपर लड़ाई हुई थी? उसको चोट लगी थी ना, सर में उसके जो गिलास लगा था उसको चोट लगी, तो मैंने समझा कि बच्चा उसने पछा तो उसको भी चोट लगी। मैंने अपनी तरफ, उसने शोर मचाया, मैंने बचा, मैं भी घबरा गया, वो भी घबरा गया, बच्चा। तो इब्तदाई तौर पे बीवी से बयान वगैरह लिया तो वो क्या कहती है कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसी बात पे होता था, इसको शक था? बच्चा कहता था जी मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है जी। तो जो पहले बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? एक 12-13 साल की बेटी है, लड़का है 10-11 साल का, 5 बच्चे हैं जो उससे छोटे हैं, 6-7 साल का। तो इसका 4 बच्चे हैं। कोई पुराना रिकॉर्ड वगैरह सामने आया कि ये मुकदमे वगैरह? पुराना रिकॉर्ड तो इसका नहीं है जी, बहरहाल इसके वालिदैन भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि ये इसी किस्म का आदमी है, कोई इसके पीछे नहीं। इसका वालिद भी कुशाब से आया था, कुशाब का ये पीछे से रहने वाला है, वो इसको मिल के भी नहीं गया। तालीम इसकी मिडल है, लेकिन ये एक शातिर आदमी है, बार बार जो है ना अपने बयानात बदल रहा है। जब हमने इसे अरेस्ट किया तो पहले इसने इस तरह का ड्रामा करने की कोशिश की जैसे ये मेंटली इल है। बाद में इसने बताया हमें, हमारे सामने कन्फेशन किया कि जी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था और ये बच्चा मेरा नहीं था, मैं अपनी बीवी से मुतअद्दिद बार कह चुका था। फिर ये बात भी इसने डिस्क्लोज़ की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि मैंने कोशिश की कि अबॉर्शन करवा दूँ। बाप इस कदर कैसे संगदिल हो सकता है कि अपने सगे बच्चे जिसकी उम्र सिर्फ 6 माह हो उसको ज़मीन पर पटक कर कत्ल कर दे? पुलिस ने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुलजिम ने ये हरकत की क्यों? इस किस्म का दिलखराश वाक़या कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको करने की क्या वजह बनी? पुलिस जुनूबी छावनी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसी से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद नबी। कहाँ के रहने वाले? खुशाब। खुशाब के रहने वाले। और यहाँ लाहौर में कहाँ रहते हो? लाहौर में, ये गुआवे में। कितने अरसे से रह रहे हो? लेकिन मैं यहाँ पे भी 10-12 साल से। क्या करते हो तुम?
ये सिक्योरिटी गार्ड मजदूर। कहाँ पे? ये नज़दीक किसी प्राइवेट कंपनी में है जिसमें। तुमने किसको कत्ल किया? मैंने उसको कत्ल नहीं किया, हमारी आपस की लड़ाई में हमारे बच्चा दोनों उसने मेरी तरफ से खींचा, मेरी तरफ से बच्चा ज़मीन पर चला ऊंचा बोलो ज़रा। गया। हम दोनों की आपस में बात जो हम दोनों बच्चे को मैंने मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बच्चे को मारने का हम बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर में गए थे। सिर्फ हमारी जब बाद में आपस में कब बात हुई तो उसने अपनी तरफ खींचा बच्चे को, मैंने अपनी तरफ, बच्चा ज़मीन पर जा दिया, उसको सर के पीछे चोट लगा। किसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो रही थी? मेरी बीवी के साथ जो आपस में हम दोनों लड़ाई आपस में हमारी बात हो गई, तो बीच में जो है ना बच्चा आ गया, फिर मैंने मेरी बीवी को अपने को गिलास मारा था सर में, तो भाई बीवी को खून आ गया था, तो मैंने कहा मैं सिर्फ बच्चे को भी शायद लग गया, उसने बच्चा पकड़ा होता, मैंने उससे खींचा, उसने मेरे से खींचा, तो उसने उस वक्त ज़मीन पर जा लगा। उसके बाद मुझे भी नहीं होश किया क्या मैं। तो बीवी को तुमने गिलास क्यों मारा? कत्ल करने के लिए? नहीं, कत्ल करने के लिए। हमारे झगड़े में मुझे गुस्सा आया। कितना अर्से पहले तुम्हारी शादी हुई थी? हमारी शादी को तकरीबन हो गए हैं 14 साल हो गए। 14 साल। तो ये पहला बच्चा था? हाँ नहीं, ये 5वां बच्चा। पहले बच्चे कहाँ पे? पहले बच्चे भी इधर ही थे बच्चे पहले। तो इस बच्चे को तुम क्यों खींच रहे थे अपनी बीवी से? ये बस हमारी आपस में गुस्से में कुछ नहीं पता चला, उसने इधर खींचा, मैंने इधर बच्चा। नहीं, किस बात पे? बच्चे को क्यों खींचा? बच्चे के ऊपर लड़ाई हुई थी? उसको चोट लगी थी ना, सर में उसके जो गिलास लगा था उसको चोट लगी, तो मैंने समझा कि बच्चा उसने पढ़ा तो उसको भी चोट लगी। मैंने अपनी तरफ, उसने शोर मचाया, मैंने बचा, मैं भी घबरा गया, वो भी घबरा गया, बच्चा उसकी ज़मीन की। तो वो मुकदमे में तो लिखा है कि तुम उस पर शक करते थे और तुमने बच्चे को जानबूझ के कत्ल किया। नहीं, वो अलग बात है, मैं ज़रूर ये बात कहता हूँ, शक करता था, पर वो पहले की बात है, मुझे उस पर कोई इस बात से नहीं, मैंने उसको किया। जब तुम्हारे पहले से 5 बच्चे हैं तो तुम अपनी बीवी पर शक क्यों करते थे? नहीं, मैं ये 5वें बच्चे की वजह से शक करता था, पहले मुझे कोई शक इस बच्चे के ऊपर तुम शक था, पर इस वजह मैंने उसको फिर भी मैंने उसके साथ इस बच्चे को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस हमारे दोनों आपस में खींचा बटाई में बच्चा नीचे पड़ गया। नहीं, नीचे गिरने से तो बच्चा नहीं मर सकता। बच्चे बेड से तो गिर जाते हैं, गोद में उठाया हो कई दफ़ा गिर जाते हैं, गिरने से तो बच्चा एकदम नहीं मर सकता। चारपाई के ऊपर थे ना, तो नीचे फर्श था, तो चारपाई से भी बच्चा गिरे तब भी नहीं मर सकता। बच्चा तुमने पटका होगा ज़मीन पे? नहीं पटका, सिर्फ खिंचाव में लगा। अब ये नहीं पता कि दीवार में दे मारा बच्चे को? नहीं, दीवार में नहीं मारा, फर्श पे लगा। फर्श पे फेंका? फर्श पे जोर से? बस उसने उधर से खींचा, मैंने अपने खींचा, बच्चा की जोर से। अभी तुम कह रहे हो कि चारपाई पे बैठे हुए थे, अब तुम कह रहे हो कि उसने अपनी तरफ चारपाई पे देना, उसने भी खींचा, मैंने। चारपाई इतनी ऊंची होगी 2 फुट की? हाँ जी, तकरीबन 2 फुट से गिर के बच्चा मर सकता है? ये तो अल्लाह का, पर यही बात है। कितना अरसे से तुम अपनी बीवी से लड़ रहे थे? पहले हमारी कोई बीवी मेरे से लड़ाई नहीं कभी। उसको मारते पीटते भी हो? नहीं। तो फिर गिलास क्यों मारा उसे? सिर्फ उस रात को बस पता नहीं क्या हुआ उससे लगा। तुम्हें अपनी बीवी पे शक क्यों था? बीवी पहले मुझे शक था भाई ये बच्चा किसका, फिर भी मैंने कहा चलो जो भी है मेरे चार। तुम्हें अपने बच्चे पे भी शक था कि बच्चा भी तुम्हारा नहीं है? नहीं, बीवी पे शक था, बच्चे पे मुझे शक नहीं था। हम दोनों आपस में, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो? हमारे पास हम दोनों का आपस में, आप उनसे जाकर पूछिएगा, बहुत अच्छे है, और मोहल्ले वालों से पूछ लीजिएगा, हमारा आज तक। फिर तुम्हारी बीवी ने तुम पे कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज करा दिया? अगर बच्चा हादसाती तौर पे गिरा है तो फिर तुम पे उसने 302 का पर्चा क्यों करवाया? पता नहीं, अभी ये वही बता सकते, मेरी उससे मुलाकात ही नहीं। तो इस बच्चे को क्यों मारा? मैं तो ये इस पूछ। बच्चे को आप बता रहे हैं कि बस हमारे खींचादानी में, गुस्से में, ये वो बीच में बेचारा उसकी चोट लगी। आप इसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी झूठ बोल रहा है। कभी कहता है कि चारपाई पे बैठे थे, वहाँ से गिरा। चारपाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 फुट की होती है, वहाँ से गिर के बच्चा मर नहीं सकता। और जिस तरह से बच्चे के सर पे चोट आई थी वो भी शदीद किस्म की थी। तफ्तीशी अफसर भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मुलजिम को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसे तफ्तीश कर रहे हैं। अमजद साहब से जानते हैं। अमजद साहब, क्या वक़ूआ था? आप लोगों को इब्तदाई तौर पे क्या पता चला था? ये सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, ये मुल्ज़िम नवीद जो है जी, इसके पहले 4 बच्चे और हैं, 5वां ये था। ये इस बच्चे पे शक करता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है। ये नकारा है, कोरोना की वजह से काम नहीं कर रहा था, घर में रहता था, फारग है, काम नहीं करता जी। तो उसने रात 3 बजे तकरीबन ये उठा है, पहले ये अपने बेटे को गिलास मारने लगा था। इसकी बीवी को जाग आई, उसने गिलास पकड़ने की कोशिश की है, इसने गिलास उसको मारा और बच्चा जो है उठा लिया है। बच्चा उठा के इसने ज़मीन पे फर्श के कमरे में दे मारा है जी। उधर बच्चे का वो लत हो गई। ये कहता है कि लड़ाई झगड़े में चारपाई पे बैठे हुए गिरा है। गलत बयान नहीं कर रहा है सर। तो इब्तदाई तौर पे बीवी से बयान वगैरह लिया तो वो क्या कहती है कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसी बात पे होता था, इसको शक था? बच्चा कहता था जी मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है जी। तो जो पहले बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? एक 12-13 साल की बेटी है, लड़का है 10-11 साल का, 5 बच्चे हैं जो छोटे हैं 6-7 साल का। तो इसका 4 बच्चे हैं। कोई पुराना रिकॉर्ड वगैरह सामने आया कि ये मुकदमे वगैरह? पुराना रिकॉर्ड तो इसका नहीं है जी,
बहरहाल इसके वालिदैन भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि ये इसी किस्म का आदमी है, कोई इसके पीछे नहीं। इसका वालिद भी कुशाब से आया था, कुशाब का ये पीछे से रहने वाला है, वो इसको मिल के भी नहीं गया। इसका भाई एक है वो पुलिस में है, वो भी है, उसने बताया जी ये ऐसे ही है। तो इसने ज़्यादती की, अपने बच्चा मार के, अपने बच्चे से जुल्म करके जो भी किया इसने नाजायज़ किया। 6 माह का बच्चा था, माशाल्लाह बड़ी हल्दा बच्चा था, हेल्दी बच्चा था, तकरीबन 1 साल का लगता था, बहुत प्यारा बच्चा था। इसने जुल्म किया है, हमारा कत्ल किया है। तो बीवी को मारने का जब आपने बीवी से पूछा तो उसने बताया कि पहले भी मारता पीटता रहा उसे? जी पहले लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन उस रात इसको कोई जुनून आया, इसने गिलास शीशी का पकड़ा है तो पहले बीवी को मारने लगा था, बच्चे को मारने लगा था। बीवी जब जाग आ गई, उसने 7-7 चारपाइयाँ थी, उसने गिलास पकड़ने की कोशिश की तो इसने गिलास उसको मारा और बच्चे को उठा लिया। तो बीवी भी जख्मी हुई? जी बीवी 21-22 टांके लगे हैं। तो ये तो इसके ऊपर एक तो ये 302 का मुकदमा, तो उसका भी मुकदमा मेडिकल हो रहा है जी, उसका अलहदा मुकदमा दर्ज हो रहा है? इसी में ऐड होगा जी, इसी में ऐड किया जी। जो जो ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी है? ये वो उधर उन्होंने मारा था, वहाँ पे ना, वहाँ पे जो पहले चौकी में जो मारा था। किसने मारा? वहाँ आदमी के साथ पर उन्होंने मारा था। लड़ाई हुई थी उनसे? नहीं, उन्होंने मुझे मारा था बस। इसका मतलब है कि इंचार्ज साहब, तफ्तीशी साहब सही कह रहे हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड ही ऐसा है कि तुम लड़ते झगड़ते रहते हो? जैसे हमारे तुम्हारा माँ बाप भी तुमसे नहीं मिलने आया इस वाक़े के बाद? नहीं आया, कोई भी तुमसे भाई नहीं? आया था मेरा। तो वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता, और तुमने उस रात पहले बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की, बीवी जाग गई, फिर तुमने बीवी को मारा और फिर बच्चे को मारा। पहले मैंने बीवी को जो है ना गिलास बीवी को मारा। तुम्हारी नीयत नहीं थी बच्चे को कत्ल करने की? मेरी झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो खुद कह रहे हो कि तुम्हें शक था बीवी पे। बीवी मुझे वो शक था, पर मैं बच्चे को मारने के हाथ में नहीं था। ये भी अपनी नौयत का एक मुनफरद केस है कि मुलजिम के पहले 4 बच्चे हैं और 5वें बच्चे के ऊपर ना सिर्फ मुलजिम को अपनी बीवी के ऊपर शक था बल्कि बच्चे के ऊपर भी शक था, और बच्चे को मारने की नीयत से इसने उठा उस रात और गिलास, शीशे का गिलास बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन बीवी जाग गई। फिर इसने वही गिलास बीवी को मारकर ज़ख्मी कर दिया, जिसके सर पे आपने सुना तफ्तीशी साहब कह रहे हैं कि 20-22 टांके लगे हैं। उसके बाद इसने बीवी से बच्चा छीनकर उसको ज़मीन पर पटक कर कत्ल कर दिया। कोई बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है? ये उसकी जीती जागती मिसाल है कि बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा हो तो माँ बाप का दिल जो है वो पसीज जाता है, लेकिन इसने अपने सगे बच्चे जिसकी उम्र 6 माह थी, और तफ्तीशी साहब कह रहे थे कि इंतहाई खूबसूरत बच्चा था और तकरीबन 1 साल उसकी उम्र लगती थी कि वो इतना हेल्दी था, लेकिन इसके दिल में बिल्कुल भी खुदा का खौफ न है और इसने अपने सगे बेटे को ही कत्ल कर दिया। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जुनूबी छौनी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अदनान साहब, आप लोगों के पास इब्तदाई तौर पे यही है कि बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी है क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? मुलजिम इर्तिकाब जुर्म से इनकारी दिखाई देता है, वो कहता है कि बच्चा तो हादसाती तौर पे मेरे और मेरी बेगम के हाथ से गिरा है। असल में मुलजिम जो है बेसिकली ये नबीद वल्दल्ला देता कुशाब का रहने वाला है, 12-14 साल से लाहौर में रहता था। तालीम इसकी मिडल है, लेकिन ये एक शातिर आदमी है, बार बार जो है ना अपने बयानात बदल रहा है। जब हमने इसे अरेस्ट किया तो पहले इसने इस तरह का ड्रामा करने की कोशिश की जैसे ये मेंटली इल है। बाद में इसने बताया, हमारे सामने कन्फेशन किया कि जी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था और ये बच्चा मेरा नहीं था, मैं अपनी बीवी से मुतअद्दिद बार कह चुका था। फिर ये बात भी इसने डिस्क्लोज़ की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि मैंने कोशिश की कि अबॉर्शन करवा दूँ। तो मैं 2-3 दाइयों से और लेडी डॉक्टर से मिला, उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ हो चुकी है और इस मौका पे जो है ना वो अबॉर्शन मुमकिन नहीं है। इस तरह बच्चे की बर्थ हुई। बच्चे की बर्थ के बाद इसे मुतअद्दिद बार अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा इसका इसी बात पे रहता था कि ये बेटा मेरा नहीं है। अगर हादसाती तौर पे होता तो इसकी बीवी, आप जब उसे भी इंटरव्यू करेंगे, जो मुद्दईया मुकदमा है रुखसाना, जिसकी बीवी और बच्चे की मकतूला की माँ, उसके सर पे भी चोट आई है। इसने बाकायदा असॉल्ट किया है, हमला किया है, पहले अपनी बीवी को भी जान से मारने की कोशिश की है। उसके सर पे काफ़ी स्टिचेस वगैरह हैं और उसका मेडिकल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसने बच्चे को ज़ोर से ज़मीन पे पटका जिससे उसकी डेथ होगी। आप लोगों ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया या ये मौके से फ़रार हो गया? ये मौके से फ़रार हो गया था। वहाँ पे जो हमें लोकल इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पहले इसने अहले मोहल्ला को ये बता कर ये वहाँ से फ़रार हुआ है कि जी मेरे बच्चे को करंट लग गया। उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। फिर हमने मुख्तलिफ मोबाइल फोरेंसिक और हमारे जो कन्वेंशनल टूल्स हैं उनकी मदद से हमने इसे अरेस्ट किया। अब मुलजिम जो है वो इस तरह के बयानात क्यों बदल रहा है? आपको क्या लगता है कि सुलह सफाई की तरफ जाना चाह रहा है या उसको किसी ने इस तरह से गाइड किया है कि वो अगर झूठ बोलेगा तो बच सकता है? आपको क्या लगता है कि क्यों वो अब अपने किए से मुकर है?
देखें, एक मेजर ऑफेंस है जिसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी तक भी होती है। तो ज़ाहिर बात है अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के हरबे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि एक ही बंदा कातिल है और वो इसका सगा बाप है। और इसने जो वजह इनाद है वो भी बड़ी वाज़ेह है कि जी वो बच्चा मेरा नहीं था और बीवी के करैक्टर पे तोहमत लगा के, तो अगर बच्चा गिरता इसके हाथ से तो डेथ में होना मुमकिन नहीं थी। 6 माह का बच्चा था और उसे फिर अब आपके साथ मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। उसके मुताबिक भी इसकी स्कल फ्रैक्चर हुई है बच्चे की। अच्छा, और ये बच्चा कितनी हाइट से गिरा? ये तो कहता है कि हम चारपाई पे बैठे हुए थे, अगर चारपाई से गिरे तो चारपाई में देखें ना माइनर सी चोट। बिल्कुल 1.5 से 2 फुट उसकी हाइट होती है मैक्सिमम चारपाई या बेड की। तो ये इसने बाकायदा जो है ना ऐसे उठा के ज़मीन पर पटका है, जो इसने हमें स्टेटमेंट दी। तो इसका मतलब है अदनान साहब, ये बच्चा क्योंकि 6 महीने था, इसने 6 महीने में पहले भी कोई ना कोई अटैम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश की होगी या इसको मौका ही अभी मिला? इसे मौका ही अब मिला है। 6 माह से जो है ना ये इनके घर में 6 माह नहीं बल्कि जब से इसकी बीवी ने कंसीव किया, जब से वो हामला हुई और ये उस घर में रहते थे जहाँ पे जिसके मुताबिक जी वो बच्चा उनका था, तो तब से ही इनके घर में लड़ाई झगड़ा और ये घरेलू इशू को लेके जब वो खुद डिस्क्लोज कर रहा है कि जी मैं डॉक्टर्स के पास गया कि मैं अबॉर्ट करवाना चाहता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसे ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि तब से ये प्लान कर रहा था। लेकिन इतना बड़ा घिनौना ये इकदाम कर देगा इसका अंदाज़ा इसकी बीवी को भी नहीं था। बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वो मुख्तलिफ हरबे अब सिर्फ इसलिए अपना रहा है कि वो मेजर पेनल्टी यानी 302 जिसके अंदर सज़ाए मौत जो है वो होती है, उससे बचने के लिए वो झूठ बोल रहा है। जबकि जितने भी शवाहिद इनके पास हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी इसी चीज़ की शहादत दे रही हैं कि इसने ही अपने बच्चे को कत्ल किया है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर भी लिखा है कि बच्चे का स्कल जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, जबकि चारपाई या बेड की मैक्सिमम हाइट 1 या 1.5 फुट होती है और वहाँ से अगर खुदा ना खासा किसी का भी इस उम्र का बच्चा गिरे तो उसको मामूली सी चोटें आती हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चे का स्कल फ्रैक्चर हुआ है और जिस तरह से उसको चोटें लगी हुई हैं, उससे यही लग रहा है कि इसने कत्ल किया। और डॉक्टर्स के पास जाना और इसको गिराने की जो कोशिश है वो करता रहा है, वो भी इसी वजह से थी कि इसको अपनी बीवी के किरदार के ऊपर शक था। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके अंदर वो बहुत पैरेलल चल रहे होते हैं और आप जो भी कर रहे होते हैं दिन के अंदर हरकत व सकनात जो होती हैं वो मियाँ और बीवी की आपस में एक दूसरे को मालूम होती हैं। और अगर आपको शादी के 15-14 साल हो गए और आपके 3-4 बच्चे हो गए हों, तब शौहर या बीवी एक दूसरे पर शक कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेसर है और या और भी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस हैं जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या कोई ऐसा शख्स जो कि नशे का आदी हो, या किसी की ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, बचपन जिसका बहुत ही अजीब सा गुजरा हो, जिसमें निगलेक्ट हो, पेरेंट्स ने बच्चे को उस तरह का प्यार मोहब्बत ना दिया हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और जब स्ट्रेसेस इंक्रीज़ होते हैं तो कभी भी इस किस्म की सिचुएशन आ सकती है। इस केस के अंदर कातिल जो है वो सगा बाप है। इस चीज़ का कानून में कोई नरमी पाई जाती है या बाप होने का वो किसी स्टेज पे जाके फ़ायदा ले सकता है कि वो मेजर जो पनिशमेंट है उससे बच जाए? देखिए, मेजर पनिशमेंट का जो है वो तो डिपेंड करेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या है। लेकिन अब देखें, उसके खिलाफ एविडेंस ये है कि उसकी अपनी बीवी उसके खिलाफ शहादत दे रही है और साथ 2 गवाह और भी हैं और वो नेचुरल विटनेसेस हैं, घर पे अक्रंस हुआ है, वो डेफिनेटली जो बाकी गवाह हैं वो भी उसी घर में रहने वाले होंगे। ठीक है, नॉर्मली मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा होता है जब कोई चांस विटनेसेस होते हैं, ठीक है, और केस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकती। इसमें तो वो बच्चे के माँ के साथ साथ वो इसकी बीवी भी है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर राफिया रफ़ीक इस पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि शक इंसान में किस तरह से जन्म लेता है, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे इंसान दूसरे किसी दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप या बहन भाई पर शक करना शुरू करता है, और शक जो है इंसान को कहाँ तक ले जाता है? डॉक्टर साहब, अब शक बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए जी, शक, वहम, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी कभी भी किसी नॉर्मल ह्यूमन माइंड में जन्म ले सकती हैं। शक की डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। शक की कई दफ़ा ये होता है कि शक की कोई बेसिस नहीं होती।
वो हम कहते हैं कि एक पैथोलॉजिकल किस्म की चीज डिल्यूजन्स हो जाती हैं किसी शख्स को। किसी के माइंड में कुछ भी ख्याल आ सकता है कि ये शख्स जो है वो मुझे कत्ल करना चाह रहा है। हम उसको अपनी ज़बान में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। कई दफ़ा शक आ जाता है, वहम ऐसे आ जाते हैं कि ये शख्स मेरे साथ लॉयल नहीं है। उसकी वजह से आपने देखा है कि कई दफ़ा रिश्ते काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं। एक हेल्दी माइंड जो है वो शक कर सकता है, हेल्दी माइंड एक हद तक शक कर सकता है और फिर वो उसको जो है सोच के अपने शक और वहम को दूर भी कर लेता है। लेकिन जब एक माइंड पैथोलॉजिकली जो है थोड़ा सा साइकोटिक हो जाता है, उसकी सोच इस किस्म पे चली जाती है कि वो सोचता है कि जो उसका शक है बगैर किसी प्रूफ के वो वही है और उसके ऊपर उसका 100% यकीन होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है और मेरे अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके अंदर वो बहुत पैरेलल चल रहे होते हैं और आप जो भी कर रहे होते हैं दिन के अंदर हरकत और सकना जो होती हैं वो मियाँ और बीवी की आपस में एक दूसरे को मालूम होती हैं। और अगर आपको शादी के 15-14 साल हो गए और आपके 3-4 बच्चे हो गए हों, तब शौहर या बीवी एक दूसरे पर शक कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेसर है और या और भी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसर्स हैं जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या कोई ऐसा शख्स जो कि नशे का आदी हो या किसी की ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, बचपन जिसका बहुत ही अजीब सा गुजरा हो, जिसमें निगलेक्ट हो, पेरेंट्स ने बच्चे को उस तरह का प्यार मोहब्बत ना दिया हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और जब स्ट्रेसेस इंक्रीज होते हैं तो कभी भी इस किस्म की सिचुएशन आ सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आज हम जिस केस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसका बताया भी कि एक शख्स है, उसकी 14-15 साल पहले एक लड़की से शादी होती है, उसमें से उसके 4 बच्चे होते हैं। 5वां बच्चा 6 माह पहले होता है और चेहरे के ऊपर एक मार्क है जो किसी और शख्स के ऊपर भी उसके ज़िंदगी के अंदर एक वो ऐसा शख्स भी गुजरा जिसके वो वाला मार्क था। उसको बुनियाद बनाकर उसने अपनी बीवी पे ना सिर्फ शक किया बल्कि अपने बेटे को कत्ल भी कर दिया और बेटा भी 6 माह का है जिसको पाँव से पकड़कर ज़मीन पे पटका और 2 दफ़ा पटका और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इसको आप क्या कहेंगी? देखिए, ये पहले तो मैं इस बात की बहुत मजम्मत करूंगी और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 6 माह का बच्चा। और देखिए, उसमें डायनामिक्स देखने पड़ेंगे कि एक तो श्योरली कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर होगा उस शख्स का जो कि ओवर द इयर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया और फुल ब्लोन एक फेज़ में आ गया होगा। उसके अलावा जिन फैमिलीज़ में वही बात है कि आपस में नाचाकी हो, कई दफ़ा बीवी को ऐसे, ये पहला वाक़या नहीं है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपनी बीवी को मज़ा चखाने के लिए या उससे बदला लेने के लिए इस किस्म के लोग हरकतें करते हैं कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं ताकि जो है माँ वो उससे सफ़र करे। तो कहीं ना कहीं डायनामिक्स ऐसे नज़र आ रहे हैं इस केस के अंदर के मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अगर वो गुर्बत में है तो कई दफ़ा लोग इस वजह से भी बच्चे को इल्ज़ाम कुछ और रैशनलाइजेशन दे देते हैं, लेकिन कत्ल इसलिए कर देते हैं कि वो उस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिकली। तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अब इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि वो मियाँ बीवी की कोई कंसर्न्स आ रही हैं, उनका कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है और ये बच्चा जो है उसको एक इकोनॉमिक बर्डन लग रहा होगा और कुछ शायद वो नशे का भी आदी हो या और भी चीज़ें हों, जैसे कि हमने इस केस में देखा है कि वो अपने उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे अपनी बहू को, तो वो जिम्मेदारी, हाँ जी, बेटी को माँ बाप सपोर्ट कर रहे थे, तो वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा था वो शख्स। तो उसके लिए ऐसी हरकत करना कोई बड़ी कह लें कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात नहीं है। तो जहाँ भी इस किस्म की जो है फैमिली डायनामिक्स में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे, इस शख्स ने पहले भी इकोनॉमिक जिम्मेदारी नहीं उठाई। एक बाप अपने बच्चे को कैसे कत्ल कर सकता है? उसके लिए कितना बड़ा जिगरा चाहिए कि अब मैंने देखा कुछ ऐसे लोगों को मुशाहिदे में मेरे आए हैं कि वो बहुत नशे के आदी हो गए, लेकिन जब औलाद सामने आती है दे ट्राई टू बिहेव, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो नशे में भी इंसान अपनी औलाद को नहीं फरामोश कर सकता, भूल नहीं सकता, लेकिन इसने अगर ये नशा भी करता है उसके बावजूद भी अपने सगे बच्चे औलाद को इतनी बेदर्दी से कत्ल करते हैं। देखिए, जो लोग नशा करते हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी मेंटल डिसऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा होती है। हमें नहीं पता कि ये शख्स किस किस्म की जहनी बीमारी से गुजर रहा है। डेफिनेटली सिर्फ नशा नहीं होगा, और भी चीज़ें होंगी। पैरानॉइड डिलूजनल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कोई भी बंदा कोई भी डिलूजन आ सकती है। जैसे आपने मार्क की बात की, तो हो सकता है वो किसी से रिलेट कर रहा हो और वो यही कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो
तो वो डिलूजन्स डेवलप हो जाती हैं और किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो इसमें मेंटल जो है कंसर्न्स आ रही हैं इस शख्स की। मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर और सिवियर फॉर्म ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर से वो गुजर रहा होगा। और जैसे कि वो पहले ही जॉब भी नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा, एडिक्शन की तरफ भी है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो वाजे कर रहे हैं कि इस केस के अंदर जो है वो अपनी जहनी सलाहियत हो चुका है कुछ एक्सटेंट तक, जो कि वो इस किस्म के इक़दाम में उसने इन्वॉल्व किया अपना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। जिस केस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बाप ने अपने 6 माह के बच्चे को कत्ल कर दिया है और मां की जानिब से अपने शौहर के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कानूनी इस मुकदमे की क्या हैसियत है उसको जानने के लिए हम सीनियर एडवोकेट सरदार अकबर अजीज साहब के पास हैं। सरदार साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। अगर कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे शक की बुनियाद पे, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए जी, कानून तो वो एक कत्ल है। बाप उस लिस्ट में एक्सक्लूड हो गया जब उसमें वो मुल्ज़िम बन गया। यानी वली की डेफिनेशन है सेक्शन 305 है PPC, जिसमें वली को डिफ़ाइन किया गया है कि उसके जो लीगल एयर्स होते हैं वो वली हैं। अब जब बाप मुल्ज़िम बन गया तो वो उस लिस्ट से एक्सक्लूड हो, ठीक है। वो अब इसी तरह है जैसे को आम मुल्ज़िम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पर कसास लागू नहीं होगा। कसास लागू 2 सूरतों में होता है, या तो बंदा कन्फेशन कर ले, या फिर 4 गवाह जो आर्टिकल 17 है कानून शहादत का, उसके मुताबिक वो 4 गवाह हों जो तज़किया शहूद पे पूरे उतरते हों, तो उस हिसाब से भी। लेकिन वो हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में कसास वाली बात तो अब ना होने के बराबर है, ठीक है। ताज़ीर के मुताबिक इसको सज़ा मिलेगी, जिस तरह किसी आम मुल्ज़िम को सज़ा होती उसी तरह इसको भी मिलेगी। ये इंटेंशन, इरादतन उस बंदे ने उसको कत्ल किया बच्चे को। FIR की स्टोरी से भी ये बात वाज़े है। बल्कि माँ ने बचाने की कोशिश की, जो इसकी मुल्ज़िम की बीवी भी थी, उस पर भी हमला किया, उसको भी ज़ख्मी किया। लेकिन पुलिस ने अब तक भी इसमें सुस्ती बरती है कि ये 16/8 का अक्रंस है। 16/8 से लेके आज तक उसमें वो ऑफेंस ऐड नहीं किया जो उसकी वालदा को इंजरी के हिसाब से है। वो भी इसी में ऐड होगी इंजरी, जिस नेचर की भी होगी, वो A2 होगी, A3 होगी, A4 वटेवर जो भी होगी। और ये जिस तरह एक आम मुल्ज़िम ने कोई एक्ट किया है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक्ट है। इरादतन उसने ये कत्ल किया बच्चे को, और आम मुल्ज़िम की तरह इसका ट्रायल होगा और इसको सज़ा मिलेगी। सरदार साहब, जिस तरह अगर हम FIR का मतन पढ़े तो उसके अंदर उसने औरत ने लिखा है कि उसको आहनी किसी चीज़ से मारा, लेकिन जब उससे हमारा गुफ्तगू हुई, हमने उसका इंटरव्यू किया तो उसका कहना था कि इसने हम सबको उस रात मारने का प्लान किया हुआ था। यानी पहले 6 माह के फैज़ान को उसने ज़मीन पर दे पटका, और उसी जो गिलास से जिससे उसका वो गला काटना चाह रहा था उससे मुझे ज़ख्मी किया। तो उसके बकौल उसको कत्ल करने की कोशिश की, उसके माथे पे 22 टांके भी लगे हैं। तो उसका अलहदा मुकदमा अगर वो चाहे तो 324 इक़दाम कत्ल का अलहदा मुकदमा दर्ज करा सकती है, या इसी के अंदर हो सकता है? वो इसी में ही होगा, चूँकि वो एक ही सीक्वेंस में ये सारा ऑफेंस हुआ है, एक ही अक्रंस में हुआ है, एक ही वक्त पे हुआ है, तो वो इसी FIR में ही ऐड होगा। और जो बज़ाहिर अब तक FIR का मतन है उसमें तो ये 324 कंस्टिट्यूट नहीं होता। लेकिन अगर उनकी स्टोरी ये है कि इसने इरादतन हम पे भी अटैक किया और हम लकीली बच गए हैं, तो फिर वो चीज़ें उनको आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है, ततीमा बयान जिसको कहते हैं, वो ततीमा बयान देना होगा। और वो उस तरह का जिसमें इंटेंशन टू किल जिससे बनती हो, तो फिर 324 ऐड होगा। और वट एवर जो भी नेचर होगी ऑफेंस की, वो इसी में ही ऐड होगा, और यही ट्रायल जो है प्रोसीड होगा, और यही FIR कंटिन्यू करेगी। यूँ तो हमारे माशरे में कत्ल के बहुत से वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन इस वाक़े की अगर बात की जाए तो ये इसलिए भी बहुत दिलसोज़ है कि इसके अंदर बाप ने अपने सगे बेटे को, वो भी 6 माह का, उसको कत्ल कर दिया। अमूमी तौर पे अगर दुश्मनों के दरमियान लड़ाई हो तो वो कुछ अरसे के बाद सुलह सफाई के बाद मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है और मुल्ज़िमान जो है बाहर आ जाते हैं और जो मेजर पनिशमेंट है उससे बच जाते हैं। इस केस के अंदर कातिल जो है वो सगा बाप है। इस चीज़ का कानून में कोई नरमी पाई जाती है, या बाप होने का वो किसी स्टेज पे जाके फ़ायदा ले सकता है कि वो मेजर जो पनिशमेंट है उससे बच जाए? देखिए, मेजर पनिशमेंट का जो है वो तो डिपेंड करेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या है। लेकिन अब देखें, उसके खिलाफ एविडेंस ये है कि उसकी अपनी बीवी उसके खिलाफ शहादत दे रही है, और साथ 2 गवाह और भी हैं, और वो नेचुरल विटनेसेस हैं। घर पे अक्रंस हुआ है, वो डेफिनेटली जो बाकी गवाह हैं वो भी उसी घर में रहने वाले होंगे, ठीक है। नॉर्मली मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा होता है जब कोई चांस विटनेसेस होते हैं, ठीक है,
और केस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकती, इसमें तो वो बच्चे की माँ के साथ साथ वो उसकी बीवी भी है। सरदार साहब कतल कलामी बात, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये भी है जो मैं आपको बताना नहीं, कि वो अपनी बीवी पे शक करता था कि ये औलाद ही उसकी नहीं है, और वो अपनी बीवी को, इस बच्चे को इसलिए कत्ल करना चाहता था कि उसको लगता था कि ये इसकी औलाद नहीं है। किसी पॉइंट पे जाके अगर, क्योंकि इस औरत में से उस शख्स के 4 और भी बच्चे हैं, वो माफ़ कर देती है, लेकिन ये इस किस्म का केस जो है वो माशरे के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है कि बाप अपनी बेटे को इसलिए कत्ल कर दे कि उसको अपनी बीवी पे शक हो। तो इसके अंदर 311 लागू हो सकती है? बिल्कुल, जो 311 है वो है फसाद फिल अर्ज़। तो फसाद फिल अर्ज़ का जो है, ये देखें, ये इस तरह की स्टोरी, जो इस तरह की कहानियाँ हैं, ये तो फसाद फिल अर्ज़ का केस ये बनता है 311 में। तो उसमें फिर 311 उसी सूरत में आता है जब अगर वली, उसके वारिस जो है वो माफ़ भी करते हैं, तो फिर 311 में उसकी सज़ा जो है मेंटेन रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का ये अकरंस हुआ है और माँ ने अपने बच्चे को बचाते हुए वो खुद ज़ख्मी हुई है, तो इस तरह का को माफ़ करने वाला या इनका कंप्रोमाइज़ वाली जो सिचुएशन है वो इस तरह की। उमूमी तौर पर जैसे भी आपने भी फरमाया कि अभी केस के अंदर भी लग रहा है कि पुलिस ने सुस्ती बरती है कि उस औरत का जो ज़ख्मी होना है वो केस में नहीं डाला हुआ। पुलिस अमूमी तौर पे अपनी जान छुड़ाती है कि 311 ना लगाए और अदालत के वो कोर्ट में बॉल जो है वो डाल देती है कि अदालत लगाए। आप इन जनरल इसके ऊपर 311 लग सकती है अगर माफ़ी हो? कोर्ट के सामने एक मैटर चला गया, कोर्ट ने उसके देखना है ट्रायल के दौरान कि इसका क्या ऐसी ऑफेंस क्या मेड आउट होता है, और ये अगर कोई सुलह वाली सूरत हाल बनती है तो वो भी कोर्ट की पार है। अगर 311 नहीं भी लगाया, प्रोसिक्यूशन ने नहीं भी लगाया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट ने अपने तौर पे देखना है। लेकिन 311 फिर उस सूरत में आएगी अगर ये कंप्रोमाइज़ वाली इनकी कोई बात बनती है, वरना तो 302 में सज़ा जो है वो 311 से ज़्यादा है, तो इसने 302 में प्रोसीड होना है। साथ जो इंजरी उसकी, जो इंजर्ड विटनेस है और मुद्दइया भी है, साथ वो होगा। और 302 का ये बहुत अच्छा केस है, नेचुरल विटनेसेस हैं ये, और ये प्रूव भी होगा, इसमें कोई एज सच रिकवरीज वाला मैटर भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह ऑफेंस की नेचर है कि उसने पकड़ा और ज़मीन पर पटका उसको, इरादतन ये कत्ल है और इसको सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है कि मुलजिम 302 की सज़ा से बच सके, और जिस तरह का पूरे प्रोग्राम में हमने देखा कि मुलजिम जो है वो लेतो लाल से काम ले रहा है। उसका कहना है कि वो एक अपनी बीवी के साथ उसकी स्कफल हुई जिसके अंदर उसने बच्चे को छीनने की कोशिश की और बच्चा ज़मीन पे गिर गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस का बयान, माँ का बयान और जो उसके रिश्तेदार हैं उनका बयान को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये इरादतन उसने कत्ल किया है। और सरदार साहब यही कह रहे हैं कि FIR के मतन से और तमाम जो महरिकात हैं उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये इरादतन कत्ल है, और इसके अंदर मुलजिम का सज़ा से बचना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।